आज हम फिर से सैम्पल पेपर कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th का। हमने आपको 15 क्वेश्चन तक करवाए थे, आज उसका आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्लास 10th। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। कहता है अ नंबर इज चूज एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। What will be the probability that the square of this number is less than or equal to 1? कह रहा है उस नंबरों की प्रोबेबिलिटी बताइए जिनका स्क्वायर 1 आ जाए चाहे 1 से कम आ जाए। चलो बेटा चेक करते हैं। देखिए -3 का स्क्वायर करने कितना आएगा 9, -2 का स्क्वायर करने पे 4, 1, 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। आपने इन सबका स्क्वायर किया तो आपने क्या देखा कि केवल ये 3 नंबर हैं जिनका स्क्वायर 1 आ रहा है चाहे 1 से कम आता है। यहाँ भी 1 से ज़्यादा है, ये भी 1 से ज़्यादा है, ये दोनों भी 1 से ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा फिर हिसाब से? टोटल कितने नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नीचे आ जाएगा। और फेवरेबल आउटकम्स कितने नंबर हैं जिनका स्क्वायर 1 चाहे 1 से कम है? 1, 2, 3 नंबर है, 3 ऊपर आ जाएगा। तो कितना इजी कॉन्सेप्ट था जो आपने इजी समझा। बहुत इजी क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से रिलेटेड है क्लास 10th में। चलिए कॉपी कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए थोड़ा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, जो केस स्टडीज में क्वेश्चन दिया गया है। एक प्लॉट है, स्कूल है जो रेक्टेंगुलर टाइप का है। इसके वर्टेक्स क्या दे रखे हैं A, B, C, D। और इस प्लॉट के अंदर एक आपको ग्रासी लैंड दे रखा है P, Q, R। क्वेश्चन की 4-5 लाइन लिखी हुई है, वो मैंने आपको नहीं लिखी है, वो आपको डायरेक्ट समझा दूँ क्योंकि थोड़ा जगह का स्पेस का प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन कैसा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है A, B, C, D और उसमें हमने कोने कोने पे क्या हुआ है गुलमोहर के प्लांट्स लगाए हैं। तो कोई देखिए यहाँ दिख रहा है एक, यहाँ इस जगह हर जगह पे प्लांट्स लगाए गए हैं और बीच में क्या है ग्रासी लैंड है PQR। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कंसीडर A एज अ ओरिजिन। कहता है A को ओरिजिन मान लीजिए। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ A? देखिए सबसे पहले पूछ रहा है A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। क्वेश्चन फील करो, अगर आपका ये पॉइंट A है और ये हमारा क्या है ओरिजिन, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले बेटा? अगर यही A है, आपने इसे A लिख दिया, x भी 0 और y भी 0, क्योंकि ओरिजिन पे क्या होता है x भी 0 होता है और y भी 0 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप 0, 0। कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ P। देखो क्वेश्चन कभी भी ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं कि आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर मिल जाता है। लेकिन अब बच्चे सोचते हैं कि 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, पैसेज दे रखा है, उसे पढ़ो क्या होगा, कैसे क्वेश्चन सोल्व होंगे, वो बच्चा डर जाता है। बट आपको बिल्कुल भी डरना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कॉन्सेप्ट पे चलना है। आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो बहुत छोटी छोटी बातें पूछ रहा है आपसे, उन्हीं को फाइंड करना है। चलिए व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ P। देखिए P के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है। अब ध्यान देना बिल्कुल, वीडियो में मैं वो बताने वाला हूँ। देखो P के पैर नीचे आ जाओ, ये हमारा x हो गया 4, क्योंकि देखिए ये अगर मेरा ओरिजिन तो ये पॉजिटिव, और इसके इधर चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपने क्या बताया कि सर x का तो 4 है और y का 6 है। बिल्कुल सही है। चलिए इसे मैं थोड़ा हटा देता हूं ताकि मुझे आगे भी दिक्कत नहीं रहेगी। अब वो कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ R। बेटा R पे ध्यान देना, R के पास नीचे आएंगे तो 6 मिल जाएगा, सामने जाएंगे तो 1 प्लांट 2, 3, 4, 4 मिल जाएगा। तो आपने बोला कि सर 6 और 4। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है इनके, जो आपको केवल ग्राफ पे देखते ही जो पिक्चर ड्रॉ की गई है मैंने, पिक्चर आपको उसमें गिवन होगी, इन्हीं को देखकर जज करना है। चलिए कॉपी करो पहले से। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का 4th पार्ट कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D। देखिए यहाँ की बात कर रहा है वो, D के कोऑर्डिनेट्स पूछना चाहता है। अब थोड़ा देखो क्वेश्चन समझना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 काउंट करते चलो 11, 12, 13, 14, 15, 16। आपने बोला कि सर 16। देखिए ये जो है x एक्सिस पे मान लेते हैं इसे, ये x एक्सिस पे, तो यहाँ पर क्या हो गया y तो 0 हो जाएगा
क्योंकि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई वाला क्या हो जाएगा 0, तो वाई क्या हो जाएगा इस जगह 0। अब कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट बताइए इस वाले के। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। पी के कोऑर्डिनेट बताने इफ डी इज टेकन एज अ ओरिजिन। क्वेश्चन कह रहा है भैया डी मेरा ओरिजिन हो गया, डी क्या हो गया आपका ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन है बेटा तो ये सारे पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे नेगेटिव, मतलब -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता चला जाएगा। तो देखना ध्यान देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्या मिलने वाला है हमें -12, ये तो x का मिल गया। और अगर देखो d ओरिजिन तो ये पे ध्यान देना, ऊपर चलो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी 6 ही होगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों यहाँ से, तो 6 हो जाता है। तो आपको केवल क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चंस में ही आपका सारा आंसर दे रखा है। बहुत इजी पार्ट है इन क्वेश्चंस में। केस स्टडीज़ केवल नाम के लिए केस स्टडीज़ हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये सैम्पल पर आपको करवा रहा हूँ, एग्जाम में भी आपको बिल्कुल इसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो केवल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और इसी अकॉर्डिंग पॉइंटिंग करने आना चाहिए, जिस तरह हमने बताया। कोई डाउट हो तो बताओ, चलिए कॉपी करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, आपको क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, एक विजय का हाउस है, एक टावर है और एक अजय का हाउस है। क्वेश्चन बिल्कुल फील करना, बहुत छोटा अच्छा क्वेश्चन है। विजय की हाउस की जो लंबाई है 20 मीटर है और शेडो 10 मीटर की है। टावर की हाइट मुझे नहीं पता है, लेकिन शेडो पता है 50 मीटर है। और अजय का हाउस है, अजय के हाउस की लंबाई तो नहीं पता लेंथ, बट मुझे शेडो पता है 20 मीटर। क्वेश्चन में पूछा क्या पहले, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। देखो ध्यान देना, पार्ट ए इसका 18 का, ये भी केस स्टडीज वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में लिखा नहीं है। तो क्या पूछता, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। देखो टावर की हाइट पूछ रहे हैं, पहले नंबरिंग कर दो A B C P Q R X Y Z। थोड़ा सा आपको फील रहेगा, ट्रायंगल बनाएंगे। देखो दो ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर रूल लगा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप देखना छोटा सा क्वेश्चन, जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी इक्वल होगा, बिल्कुल। AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR। रीजन, ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR। 6 चैप्टर ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 6 चैप्टर। कई बच्चे 6 चैप्टर के थ्योरम तो कर लेते हैं, बट क्वेश्चंस नहीं कर पाते, पुट नहीं कर पाते हैं, और रट्टाफिकेशन की कोशिश करते हैं। आपको एक भी क्वेश्चन रटना नहीं है, समझना है, क्वेश्चन की गहराई समझनी है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन फील करो, क्वेश्चन समझो, तब जाके इसका आंसर आएगा। कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि सर सिमिलरिटी रूल। अब आपको देखो एक बात, जैसे कई बच्चे गलती क्या करते हैं, AB अपॉन में PQ, AB अपॉन PQ, BC अपॉन में QR। कई बच्चे करते हैं कि सर AB अपॉन में PR कर दो, जो मन का करता है बच्चों को लिख देते हैं यहाँ पे AC अपॉन में PQ कर देते हैं। क्या एक कॉरस्पॉन्डिंग है? बिल्कुल भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत हो जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग ही नहीं है, AB और कॉरस्पॉन्डिंग PQ है, आप PR लिखते हो। चैप्टर नंबर क्लास 9 का चैप्टर ट्रायंगल्स, उसमें आपको बताया गया था कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझिए तभी क्वेश्चंस हो पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है बिल्कुल बेसिक जानना और उसकी गहराई समझना। कई बच्चे केवल ऊपर ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं, वो दिक्कत आ जाती है उनको फिर आगे। आपको ऐसा नहीं समझना है, बिल्कुल ठीक कॉन्सेप्ट पे चलना है। तो देखिए AB कितना है 20 और PQ कितना है आपके पास। और अब मैं आपके लिए चैप्टर 6 की वीडियो लेके आऊँगा, बहुत ध्यान से देखना उस वीडियो को, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। BC कितना बेटा यहाँ पे 10 और QR कितना 50। सॉल्व कर लो बेटा, 1 0 से 0 गया, 20 पंजे 100, तो PQ आपके पास आ जाएगा 100 मीटर। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई बात, चलिए कॉपी करो। देखिए सेकंड पार्ट कहता है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द टावर। कहता है टावर, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर, टावर की लेंथ ऑफ शेडो क्या होगी व्हेन विजय हाउस कास्ट अ शेडो ऑफ 12 मीटर।
अगर विजय के हाउस की जो विजय, ये रहा विजय हाउस कास्ट अ शेडो ऑफ 12 मीटर, अगर विजय के जो घर है उसकी जो शेडो बनती है वो 12 मीटर की बनती है। तो पहले थोड़ा आपको वो क्वेश्चन में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आपके पास क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है QR, और क्या दे रखा है, विजय हाउस कास्ट शेडो ऑफ 12 मीटर, यहाँ के पास 12 मीटर गिवन है। अब कुछ कॉन्सेप्ट समझना, आपके पास टावर की हाइट कितनी आ गई थी, 100 मीटर। अब फिर कॉन्सेप्ट लगाते हैं वही सिमिलर रूल AB अपॉन में PQ और BC अपॉन में QR। AB कितना आपके पास 20 और PQ कितना 100, BC पता है 12 और आपके पास QR तो फाइंड ही करना है आपको, शेडो तो पता नहीं ना, फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द टावर, ये फाइंड करना है। 0 से 0 गया, 2 1 जा 2 5 जा 10, 12 5 जा 60, तो QR कितना आ जाएगा 60 मीटर। कॉपी करो। कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय हाउस, अजय के हाउस की आपको हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में चलते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या था, क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या था, ये 20 था और इसकी शेडो कितनी बनती थी, कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर, बिल्कुल सही था। और ये तो 100 आपके पास फाइंड किया था सेकंड वाले पार्ट में। चलिए इसे भी थोड़ा हटा देते हैं। अभी हम फर्स्ट वाले पार्ट को बिल्कुल ध्यान देना। अजय के हाउस की लंबाई 20 मीटर है, शेडो दे रखी है 10 मीटर की, और अजय के हाउस की लेंथ मुझे नहीं पता और उसका हमें शेडो दे रखा 20 मीटर। ये विजय का हाउस था। जो देखिए AB, इन दोनों को मैं सिमिलर कर देता हूँ। AB अपॉन में XY और ये BC अपॉन में YZ। AB कितना है 20, XY बिल्कुल भी नहीं पता है, BC कितना है 10 और ये भी कितना है 20। 0 से 0 गया और उसको से मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, XY आपके पास आ जाएगा 40 मीटर। इसका फोर्थ पार्ट कहता है व्हेन द टावर का शेडो 40 मीटर सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अजय हाउस। क्वेश्चन में कहता है अजय के हाउस की शेडो फाइंड करनी है, ये आपको YZ फाइंड करना है। अब क्वेश्चन देखना, सिमिलरिटी रूल लगाने वाले हैं। जिस टाइम पे इसकी शेडो बनती है उसी टाइम पर इसकी शेडो बन रही है। दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर जगह, ये भी RHS ये भी RHS है, राइट एंगल ट्रायंगल ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में टावर की हाइट मुझे गिवन है PQ अपॉन में करस्पॉन्डिंग XY, यहाँ पर QR और YZ। PQ आपको गिवन है 100 और ये दे रखा है XY है 40, QR 40, YZ। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 8 जा 40, ये हो जाएगा YZ इज इक्वल टू 8 2 जा 16 मीटर। तो जब यहाँ पर शेडो टावर की शेडो 40 है तो अजय के हाउस की शेडो कितनी बनती है 16 मीटर। अब इसे कॉपी करो। व्हेन द टावर का शेडो 40 मीटर, फिफ्थ पार्ट है इसका। सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ विजय हाउस। हमने इससे जस्ट पहले वाले पार्ट में अजय के हाउस की शेडो फाइंड करी थी। अब सेम पार्ट, क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो सेम है, बट फाइंड क्या करना है मुझे, विजय के हाउस की शेडो फाइंड करनी है। आपको विजय के हाउस की हाइट पता है 20, टावर पता है 100, तो AB अपॉन में PQ, BC तो पता ही नहीं है, अपॉन में QR, 20 अपॉन में 100, BC की जगह BC, QR की जगह 40। 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 मीटर। कॉपी कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में आपको एक ग्राफ दे रखा है, मार्क्स ऑब्टेन दे रखा है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट।
देखो 0 से 20 के बीच में कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे हैं, जिनके मार्क्स 20 से 40 है 18, 40 60 वाले 21, 60 से 80 वाले 29 और 80 से 100 वाले 17 बच्चे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है आपसे, आइडेंटिफाई द मॉडल क्लास फ्रॉम द गिवन ग्राफ। ये मॉडल क्लास पूछ रहा है आपसे। तो देखो सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ पर हैं, किस ग्रुप में है? 60 से 80 नंबर लाते हैं, तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? 60 से 80, क्योंकि जो आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो आपका क्या बन जाता है? मॉडल क्लास बन जाता है। अब कहता है फाइंड द मोड। तो सबसे पहले देखो मोड का फॉर्मूला लिखना है, L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L1 आपके पास देखो, ये आपके पास क्या है? F1। सबसे बड़ी संख्या को क्या बोलना है? F1 फाइंड बोलना है। F1 से पहले वाले को F0, बाद वाले को F2। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, ये रही लोअर लिमिट 60। F1 की जगह 29, F0 की जगह 21, 2 मल्टीप्लाई 29, F0 21 माइनस 17 इनटू में डिफरेंस कितने कितने का है? 20 का है। अब इसे खुद सॉल्व करो और उसे कॉपी करो। देखिए इसका थर्ड पार्ट कहता है मीन इज 53, यूजिंग इंपेरियल रिलेशनशिप एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ मीडियन। आपको एक जो रिलेशनशिप हमने बताया था उसका इस्तेमाल करके मीडियन फाइंड करना है। अभी आपने क्वेश्चन से पहले मोड वाला सॉल्व किया, सेकंड पार्ट मोड कितना आया था आपके पास? मोड की वैल्यू बता रहे हो आप 68, ठीक है, और मीन आपको गिवन 53। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। सबसे पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड आपको गिवन है 68, मीडियन नहीं पता, 2 मल्टीप्लाई मीन गिवन है क्वेश्चन 53। सॉल्व कर लो, सब मल्टीप्लाई करो आप। 3 मीडियन 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, माइनस का प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 176, 8 और 6 14, सॉरी 174, 3 मीडियन। यहाँ ध्यान दो, मीडियन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा 174/3, 3 5 जा 15, 2 आगे जाएगा 24, 3 8 जा 24, मीडियन कितना आ गया? 58 आ गया। कॉपी करो इसे। देखिए इसका फोर्थ पार्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द। CF की जो हम टेबल बनाते हैं, CF बनाना आपको बताया था मैंने, वो यूज़फुल है किस चीज़ के लिए यूज़फुल है? क्या फाइंड करने के लिए? सपोज आपको ऑप्शन में दे रखा है मीन, मोड, मीडियन, ऑल ऑफ दीज, तो क्या किस पर टिक करके आओगे? मीडियन, क्योंकि मीडियन के लिए ही हम हमेशा CF फाइंड करते हैं। तो जो CF हम बनाते हैं वो किसके लिए यूज़फुल है? मीडियन के लिए। कहता है व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास अभी आपको मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में, मॉडल क्लास क्या था? 60 से 80। 60 जो है वो लोअर क्लास, लोअर लिमिट है, और जो 80 है वो अपर लिमिट है। ये दोनों बातें पता होनी चाहिए, लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है। क्वेश्चन में पूछ क्या है, लेकिन आपसे ये अपर लिमिट पूछ रहा है, तो क्या आंसर टिक करोगे? 80। इसे कॉपी करो। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो फ्रस्टम ऑफ कोन का है 13.4, और 13.4 आपके लिए इस साल डिलीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन इसलिए मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ। आप भी इसे मत करना, ये ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में नहीं आएंगे। वो सैम्पल पेपर में दे रखा है, वो गलत दे रखा है, क्योंकि फ्रस्टम ऑफ कोन का टॉपिक आपसे डिलीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करूँगा। अभी के लिए इतना ही, और आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।